पूरे भारत में कहीं भी कभी भी सबसे कम किराए पर बुक करें वन वे टैक्सी rahultravels.com पर। नमस्कार, IBC 24 की खास पेशकश सवाल आपका मैं आप सभी का स्वागत है। मैं हूं संदीप शुक्ला। इस खास कार्यक्रम में हम आज बात करेंगे रायपुर में चल रही नाइट चौपाटी और अवैध घुमटियों की जिसके कारण रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो रही है। नगर निगम ने शहर की कुछ सड़कों पर नाइट चौपाटी शुरू की थी, लेकिन नियंत्रण नहीं होने की वजह से शाम को 7 बजे के पहले आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, सड़कों पर चौपाटी चालू हो जाती है। और आप देखेंगे, उदाहरण आपको दिखा रहे हैं, ये GEC और NIT के सामने की जो सड़क है, ये कहने को तो 6 लेन सड़क है, लेकिन इस समय आप देखिए कि दोनों तरफ की एक लेन जो है वो पूरी तरीके से पार्किंग में तब्दील हो चुकी है। लोग कारों को खड़े करके यहाँ पर खाने के लिए आ रहे हैं। तो ये स्थिति है। मालवीय रोड भी आपको लेके चलेंगे, शंकर नगर आपको लेके चलेंगे, जहाँ पर इन चौपाटियों के कारण जो है ट्रैफिक जाम हो रहा है। तो वेंडर जोन नहीं बनना भी अपने आप में एक बड़ा कारण है। तो लोग भी है यहाँ पर, उनसे भी बात कर लेते हैं। ये चौपाटी यहाँ पर खुली हुई है कथित रूप से, आप लोग सड़क पे खुद घेर के खड़े हैं गाड़ी। क्या आपको लगता नहीं कि व्यवस्थित होनी चाहिए ये चीज़ें? होनी चाहिए, पर पार्किंग का पे वो भी नहीं है कुछ जुगाड़। ये सड़कों पर ही दुकान यहाँ पर लग रही है, इस पर कुछ कहना चाहेंगे आप लोग कि प्रॉपर कोई वेंडिंग होना चाहिए? ये तो सड़क पे अभी सब जाम करके रखे हैं। मेरे ख्याल से ठीक है, शाम का टाइम है तो लोग घूमेंगे थोड़ा बहुत, और इतना चलता है NIT है बगल में तो ज़्यादा। लेकिन पूरे शहर में मालवीय रोड में भी है, शंकर नगर में है, सड़कें आप देखेंगे 6 लेन में से 2 लेन तो पूरी खत्म हो गई है ट्रैफिक। हाँ, कह सकते हैं। देखिए, जो जाम में होता है, गाड़ी जिसकी फंसती है वो जानता है। आगे का भी आपको नज़ारा दिखा रहे हैं, देखिए रॉन्ग साइड से भी गाड़ियाँ आती हैं, सब खाने के लिए पार्क इसी पे कर देते हैं। तो ये शहर भर का नज़ारा। और अब आपको चौक दिखा रहे हैं, देखिए इस मोड़ पे जो ठेले लगते हैं उसके कारण किस कदर देखिए ट्रैफिक जाम होता है। चारों तरफ से इस जगह पर ट्रैफिक का लोड है। सबसे बड़ी बात, लेकिन ना तो नगर निगम या कोई कार्रवाई कर रहा है, ना जिला प्रशासन, ना रायपुर का जो ट्रैफिक विभाग है वो यहाँ पर पूरी तरीके से निष्क्रिय दिखता है। तो आपको लेके चलते हैं आगे, आपको दिखाएंगे कितना देखिए भीषण ट्रैफिक है। यहाँ पर बसें लगातार मुड़ रही हैं और अब देखिए मोड़ पर ही आप देखेंगे कि कार खड़ी हुई है। ये यहाँ पर चौपाटी पे आए, कथित चौपाटी, जो कि ये गुमटियाँ पूरे शहर में आपको दिखेंगी। इनके जो कार के मालिक हैं इनसे भी बात करेंगे। ये कार आपकी है भाई साहब? ये कार आपकी है? ये मोड़ पे आपने खड़े रखा है, ट्रैफिक जाम हो रहा है, देखिए कितना भयंकर। आ रहे हैं भैया, वो साथ में जो आए हुए हैं मेरे साथ वो आ रहे हैं। ये चौपाटी में है क्या? नहीं दादा, पेट्रोल खत्म हो गया अचानक, इनके ड्राइवर की गलती से पेट्रोल खत्म हो गया इनका। चलिए, इनके पास तो वाहन है, जो है पेट्रोल ख़त्म हो गया बता रहे हैं। ये कितनी भीड़ लगती है यहाँ पर चौपाटी के कारण शाम को? अच्छी लग जाती है। सड़क पे लोग गाड़ी खड़े करते हैं? नहीं। ये कितना सही मानते हैं आप? ये सड़क पे घुमटियाँ लगी हुई है, पार्किंग भी आप लोग सड़क हो गया सर, बस लेके जा रहा हूँ। लेकिन 5-7 मिनट तो रुके होंगे आप? नहीं सर, 2 मिनट रुका हूँ। अच्छा, इधर देख के बताएं। ये लगातार आप देख रहे हैं ट्रैफिक जाम, वहाँ देखिए सड़क पे गाड़ी है, घुमटी यहाँ पर है। सर बस जा रहा हूँ सर। अच्छा, आप इसको कितना सही मानते हैं? सड़क सर बिल्कुल गलत है सर। सड़क किनारे जो नई घुमटियाँ जो खड़ी होती हैं, चौपाटी खुल गई है सड़क किनारे, जी। क्या इसकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए कि काम चलता है? इसका सुचारू रूप से व्यवस्था होना चाहिए सर, चौपाटियों का, और उसके लिए प्रॉपर गाड़ी पार्किंग की व्यवस्था होनी चाहिए। ये गाड़ियाँ, ग्राहक आपके सड़क पे गाड़ी खड़े कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम होगी, लोगों को दिक्कत होता है, क्या कहेंगे इसमें? साइड में लगाना चाहिए ना। आप लोग की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग बोले ना साइड में थोड़ा पीछे करके लगाने के लिए। लेकिन वो तो पूरी एक लेन खड़े करके रखा है, गाड़ी रोक के रखा है पूरी। क्या करें? आपकी भी जिम्मेदारी है, मानते हैं? जिम्मेदारी तो है, सबका है। अच्छा, नगर निगम कितना शुल्क आप लोग से लेता है? नगर निगम मैं नया हूँ, मालूम। कितना पैसा? 100 रुपये। कितना पैसा लेते हैं? महीने का 100 रुपया, 200 रुपये ऐसे टाइप का दुकान देख कर लेते हैं। देखिए, नगर निगम महीने का 100-200 रुपये लेते हैं, बता रहे हैं। जैसे दुकान की साइज़ है, तो कुल मिला के नगर निगम अपनी कमाई तो देख रहा है, लेकिन लोगों की परेशानी नहीं दिख रही है। तो NIT के आगे हम आपको लेके चलते हैं, यही नज़ारा है, और भी ज़्यादा भारी भीड़ आपको दिखाते हैं। हम NIT के ठीक सामने खड़े हैं, और जैसे कि हम बता रहे हैं, अभी शाम के 7 भी नहीं बजे हैं, और आप देखेंगे यहाँ जो चौपाटी चल रही है, अवैध रूप से घुमटियाँ लग रही है, वहाँ पर
आने वाली गाड़ियों से पूरी एक लेन जो है वो ब्लॉक हो गई है और इतना हैवी ट्रैफिक है। हम आपको जाम दिखा चुके हैं। ये सड़क पर सब गाड़ियां खड़े कर रहे हैं, पूरी एक लेन बंद कर दी है। इस पर आप लोग बोलते नहीं है क्या? बोलने के बाद में नहीं सुनता, कैसे करे? बोलता है तो पुलिस वाला आएगा तो देख लूँगा, और बोलने के बाद इससे ज़्यादा साइड कोई नहीं करता। गंदगी अलग जो फैल रही है, नगर निगम पैसा लेता है आप लोग से? पैसा नहीं लेता है, पैसा लेता है, महीना का 100 काटता है, लेकिन हम लोग साफ सफाई करके जाते हैं। बोलने का डस्टबिन रखा है 4-5 तो उसमें नहीं डालता, फिर आप क्या कर कितना ध्यान देंगे बताओ? अच्छा, ट्रैफिक जाम जो हो रहा है उसके लिए? ट्रैफिक जाम हो रहा है वो साइड कर लेते हैं, आज एक लड़का कम है, नहीं तो थोड़ा बहुत साइड करके रखते हैं। देखिए ये हाल है, ये खुद गाड़ी में आए, इनको ट्रैफिक जाम जो है वो दिखाई नहीं दे रहा है। गाड़ी ये सड़क पे खड़े करके रखे हैं और बात करने को तैयार नहीं है। तो ये हाल है लोगों का कि अपने मज़े के लिए दूसरे की परेशानी का सबब बनने से चूकते नहीं हैं। आगे आप लगातार देखिए यही हाल है। तो वहाँ भी कुछ युवा हैं, बात करेंगे। हालांकि ये सीधे मुंह कोई जवाब नहीं दे रहा है, फिर भी हम प्रयास करेंगे लगातार। देखिए यहाँ भी सड़क पर ही दुकान सजी हुई है और पार्किंग जो है सड़क पर ही है। युवाओं का एक ग्रुप है। ये आप लोग इसको कितना जायज़ मानते हैं कि रायपुर में जैसे मालवीय रोड है, शंकर नगर है, ये सड़कों पे ही पार्किंग हो रही है? क्या इसकी ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए अच्छी, कोई वेंडिंग जोन, या ये ठीक है? सर क्या है, हमारा जो इंडिया है, इंडिया में स्ट्रीट फूड का कल्चर है। मतलब बाहर जाएंगे तो बाहर शॉप्स होती है, पर यहाँ पे कल्चर है। तो कल्चर को रिस्पेक्ट करते हुए गवर्नमेंट को कुछ रखना चाहिए कि जो स्ट्रीट फूड के होते हैं, लोग बोलते हैं कि इलीगल है, इनको हटाओ, कहीं हटाओ, पर एक कल्चर है हमारा। तो लेकिन एक बात आप सोचिए कि जैसे कोई एम्बुलेंस है या तमाम अभी बसें आ रही हैं, तो पर्टिकुलर अगर वेंडिंग जोन होता पार्किंग के साथ तो ज़्यादा बेहतर नहीं होता? इसका कैसे होता है कि जैसे फूड स्ट्रीट होती है, जैसे दिल्ली में जाएंगे आप जैसे, तो फूड स्ट्रीट होती है, वहाँ पे ऐसे स्टॉल जो वो एक ही गली में लगा देते हैं, तो सबको पता है कि ये गली खाने की है। अब ये मेन रोड के यहाँ पे है तो इसलिए दिक्कत हो रही है। ये क्या, इसको कितना सही मानते हैं? सड़कों पर ही गाड़ियाँ खड़ी हो रही है, वेंडिंग जोन है नहीं। एक्चुअली यहाँ पार्किंग की अरेंजमेंट थोड़ी कम तो है, तो आई थिंक ये वेंडिंग जोन एक्चुअली है नहीं, अवैध रूप से चल रहा है। अच्छा। तो वेंडर्स को क्या आपको लगता है कि एक अच्छा पर्टिकुलर प्लेस मिलना चाहिए काम के लिए? आई थिंक होना चाहिए, एक ऑर्गेनाइज प्लेस रहेगी तो यहाँ पे क्लीनलीनेस भी बेटर रहेगी। पार्किंग की इशू, यहाँ रोड का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा रहता है यूजुअली, तो इट वुड बी अ बेटर प्लेस। देखिए ये एक युवा है, कम से कम मान रहे हैं कि वेंडिंग जोन होना चाहिए, वरना कुछ लोग तो मानते ही नहीं हैं। तो ये आप NIT से लेकर और जो चौक है वहाँ से आप आएंगे तो आपको पूरी हर जगह यही नज़ारा मिलेगा। तो जी रोड का हमने आपको नज़ारा दिखाया है, दूसरी तरफ लेके चलेंगे। उसके बाद मालवीय रोड और शंकर नगर में इससे भी बुरा हाल है, वहाँ का नज़ारा आपको दिखाएंगे। जी रोड के बाद हम पहुँचे हैं MG रोड, और आपको बता दें कि अभी शाम का 7:30 भी नहीं बचा और यहाँ चौपाटी शुरू हो चुकी है। और पहले आपको दिखा दें दुकानदारों की गलती। आप देखेंगे बड़ी दुकानें हैं जिसमें पार्किंग की काफ़ी जगह है, लेकिन वहाँ पर फूड स्टॉल खोल दिए गए हैं, जिसके कारण जो ग्राहक आ रहे हैं वो उनकी गाड़ियाँ जो हैं वो बाहर सड़क पर खड़ी हो रही हैं। तो कई युवा हैं, देखिए अब 10 से 20 बाइक जो है ये पूरी सड़क पर ही जो है वो खड़ी है। और आपको बता दें कि इस रोड पर नाइट चौपाटी शुरू की गई थी, का नियमानुसार दुकानें बंद होती, उसके बाद जो है वो चौपाटी शुरू होती, लेकिन दुकानों के साथ साथ ही चौपाटी शुरू कर दी गई है। और ये अपने आप में बड़ा जो है वो परेशानी का कारण है। दुकानदारों को जो भाड़े का लालच है कहीं ना कहीं, उसके कारण। दूसरी आप देखिए, दूसरी बड़ी होटल है, उसके जितनी गाड़ियाँ हैं आप देखेंगे आसपास पार्किंग की स्पेस है, लेकिन ये सभी जो गाड़ियाँ हैं आप देखेंगे लाइन से बड़े बड़े रसूखदार आते हैं, बहुत लोग आते हैं यहाँ पर। ये सभी गाड़ियाँ जो हैं ये सड़क पर ही खड़ी हैं और सड़क का बड़ा हिस्सा इन गाड़ियों से बंद हो गया, और इसी के कारण यहाँ पर लगातार ट्रैफिक जाम रहता है। तो आगे चलेंगे और आपको दिखाएंगे। देखिए ये सोडे की दुकान है, उसके बाहर भी ग्राहक है। पुलिस की गाड़ी देखिए वो भी ट्रैफिक जाम में फंसेगी। आप देखते रहिए बस नज़ारा। हर लोग यहाँ से जो है पीड़ित है, यहाँ से हर गुजरने वाला आदमी, ये तमाम देखिए हम आपको लगातार नज़ारे दिखा रहे हैं। दुकान खुली है और चौपाटी शुरू हो गई है। देखिए सड़कों पर ही गाड़ी जो है खड़ी होती है, लोग उतरते हैं और खाना पीना सड़क पर ही करते हैं। देखिए किसी पार्किंग की तरह। देखिए ये आपकी भाई साहब आपकी गाड़ी है, आप यही सड़क पे खड़े कर? नहीं, सड़क पे खड़ा नहीं करता है सर, गेस्ट लोग आए हुए 2 मिनट रुक रहे हैं वहाँ। ये तो लेकिन सड़क है। देखिए ये देखिए ये पुलिस की गाड़ी है, ये ट्रैफिक जाम में फंस रही है इस गाड़ी के कारण। अब वाहन आप चला रहे हैं, क्या आप बोल रहे हैं? वाहन सर, मैं वाहन चला रहा हूँ बराबर सब यहाँ, लेकिन सिस्टमेटिक कोई चीज़ है ही नहीं है सर। जब से मैं देख रहा हूँ यहाँ कोई सिस्टम नहीं है सर। खराब जो सिस्टम है उसको आप और खराब? मैं नहीं खराब कर रहा हूँ सर, आपके प्रशासन और आप जो देख रहे हैं वो चल रहा है सर। तो आपको तो कर्तव्य की जगह ढूंढ के लगा। ठीक है, यहाँ पार्किंग की व्यवस्था है तो आप बताइए सर कहाँ पे हैं हम। देखिए इनका कहना है कि पार्किंग की व्यवस्था, तो हम उन्हें बताएं। तो आगे आपको लेके चलते हैं। देखिए यही आपको नज़ारा मिलेगा, सभी गाड़ियाँ जो है आपको सड़क पर ही मिलेंगी, होटल हो चौपाटी हो। देखिए ये पाव भाजी के ठेले अब यहाँ लगने शुरू हो गए हैं, खुली हुई दुकान है।
उसके बाहर ही। तो नाइट चौपाटी का तो सवाल ही नहीं है। देखिए आप ग्राहक जो है तमाम यहीं पर आप देखेंगे गाड़ी लगाते हैं और सड़क पर ही बैठकर खाना होता है। तो कुछ लोग हैं उनसे भी बात करेंगे। ये नाइट चौपाटी बनाई गई थी, रात को दुकान बंद होने के बाद शुरू होना था, शाम को ही शुरू हो जा रही है। गाड़ियाँ आप देख रहे हैं रोड पे खड़ी हो रही, कितना उचित है वो। अब भैया पूरा शहर ही ऐसा है देखा जाए तो, पर ऐसा थोड़ा नहीं होना चाहिए, थोड़ा पार्किंग का व्यवस्था सही रहना चाहिए। और टाइमिंग तो जब सबको नाइट चौपाटी बताई गई थी तो शाम को 7:30 बजे और शुरू हो गई। जी भैया, अब हम क्या कर सकते हैं भैया, वो प्रशासन को थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए इन सब चीज़ों पे। आप भी नाश्ता करने आए? जी भैया, पार्सल लेने। चलिए पार्सल लेने आए हैं, सड़क पर ही गाड़ी खड़े किए हैं क्योंकि जगह नहीं है। तो आपको हम लगातार नज़ारा दिखा रहे हैं, आगे दिखाएंगे, आगे और बुरी स्थिति है। सड़क पर ही जो आपको दिखाएंगे कि टेबल कुर्सी लगाकर लोग खाना खिला रहे हैं। देखिए ये इतनी बुरी स्थिति है। दुकानदारों की मनमानी का उदाहरण आपको दिखा रहे हैं। एक तो सड़क पे दुकान है, ठीक है, नाइट चौपाटी है जो समय से 2 घंटे पहले खुल चुकी है, सड़क पे ही गाड़ियाँ खड़ी हो रही हैं, सड़क पर ही टेबल लगा है। दूसरा वाटर एटीएम है, ये लगातार इन्हें बार बार सूचना दी गई है। वाटर एटीएम आम लोगों के लिए लगाया गया था, ये तो इस पर तो कब्जा हो ही चुका है। ये सड़क पर आप लोग बैठा के खाना खिला रहे हैं। नाइट चौपाटी का समय कितना है, आपको क्या लगता है, और ट्रैफिक की क्या स्थिति रहती है, आप ही बताइएगा। ये आप लोग सड़क के एकदम मोड़ पे आप देखिए, आपकी दुकानें की जो गाड़ियां हैं देखिए सड़क पर हैं। आप बोलते नहीं क्या ग्राहक? बोलता हूँ सर, अभी तो लगा कोई बेकरी में जाते हैं कुछ सामान लेने के लिए, अभी तो मेरा उधर कस्टमर भी नहीं है क्योंकि अब गाड़ियाँ बेकरी वालों की नहीं, अभी वो सब आके खड़ा हुआ है, आए नहीं हमारे पास खाने। बात बताइए, ट्रैफिक जाम होगा तो परेशानी आप तो खुद झेल रहे हैं ना। दूसरा ये मोड़ पर आप लोग टेबल लगाए हैं, इससे दिक्कत नहीं होती लोगों को? दिक्कत होता है लेकिन हम लोग दबाव लगाए हैं सर। अच्छा, कितने देर का ट्रैफिक जाम रहता है बताएं? ये खाली अभी 9 बजे छूटेंगे ना, जब ऑफिस में छूटता है ना सर, तो थोड़ा जाम हो जाता है। ट्रैफिक की तो ठीक है बात है। ये नाइट चौपाटी का समय कितने बजे है? समय वही 8-9 बजे से। 9 बजे? हाँ। और अभी 7:30 बज रहे हैं। हाँ, तो अभी हम लोग सेट उठ किया हूँ, अभी चालू। बिल्कुल ऐसी गलत बात है, आप बिल्कुल सर्व कर रहे हैं। देखिए हमको किसी के व्यवसाय से दिक्कत नहीं है, लेकिन बात है कि जो नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है। आप देखेंगे बार बार हम दिखा रहे हैं, ये एटीएम है, हमने भी लगातार इसको दिखाया है। और सबसे बड़ी बात किस कदर देखिए अवैध ये जो है, आपको बता दें कि सड़क तक दुकानें आ गई हैं। देखिए ये सारी दुकानें सड़क पर है। ये ब्लॉक्स आपको जो दिख रहे हैं ये दिन में पार्किंग के लिए बनाए गए थे, लेकिन यहाँ पर सड़क के बाहर तक दुकान जब ले आई गई है तो दुकानदार भी हैं, ओनर हैं, उनसे भी बात करेंगे। ये आप लोग सड़क पे ले आए हैं दुकान? हमको सर 2 दिन हुए खोले हुए, और यहाँ के बारे में कुछ ज़्यादा पता नहीं है। फर्स्ट डे है आज। फर्स्ट डे है आपका, लेकिन आपको बता दें कि आप तो सड़क तक ले आए, कार्रवाई होगी तो भारी पड़ेगा आपको। यातायात वाले कभी भी आ सकते हैं। गनीमत है कि रायपुर का जो ट्रैफिक विभाग है, नगर निगम वाले हैं, ये बहुत ज़्यादा एक्टिव नहीं है। आप देखिए सड़क पर ही आपको सब कुछ मिलेगा, पार्किंग और सब कुछ। ये भी गाड़ी जो है वो सड़क पर ही है, खड़ी है। देखिए दुकानें अब देखिए सड़क के बाहर तक आ गई हैं, तो इनके भी ओनर होंगे, उससे बात करते हैं। ये सड़क के तक ले आए हैं आप दुकान? मतलब समझा नहीं, क्या बोल रहे हैं सर? ये जो आपका काउंटर है तो सड़क पर आके खड़ा है? नहीं सर, एक्चुअली वहाँ तक के पूरा सड़क का जो मेन है ना, वहाँ तक के हम अपनी दुकान के जो मेन थोड़ा रास्ता दिया गया वहाँ तक के। लेकिन 10-12 फीट बड़ा हुआ है, आम आदमी गाड़ी कहाँ खड़े करेगा? सर गाड़ी के लिए दिया हुआ है ना जगह, वो वाइट। तो आपके ग्राहक की गाड़ी है तो वो भी रोड पे ही खड़ी है? नहीं, कौन से अच्छा, कस्टमर? आपको ये उचित लग रहा है ये सिस्टम? अगर सब हटाएंगे तो सर हम भी बेशक हटा देंगे। देखिए बार बार एक ही बात जो है वो समझ में आ रही है कि सब हटाएंगे तो हम हटाएंगे। कुछ युवतियाँ यहाँ पर, ये सिस्टम आपको मालवीय रोड का कैसे लगता है? क्या प्रॉपर इस पर पार्किंग जगह होनी चाहिए या वेंडर्स को कहीं भेज देना चाहिए, क्या कहेंगे? हमको कुछ नहीं कहना है। चलिए बात करने को तैयार नहीं है, लेकिन देखिए ये स्थिति है और कैसे सिस्टम बिगड़ता है और बिगड़ता जाता है आपको दिखाते हैं। इनका काउंटर लगा, आप देखेंगे कि उसके बाद ये सारा सामान देखिए ये सड़क पर आ गया। ये सड़क को ही गोदाम बना लिया इन्होंने और बिल्कुल मनमर्जी से आप देखेंगे ये मालवीय रोड की स्थिति है। नाइट चौपाटी के साथ दुकानदार भी जो हैं वो कहीं ना कहीं पूरे ट्रैफिक व्यवस्था को बर्बाद करने पे तुले हैं। आप देखिए तमाम जो है, अब देखिए सारी गाड़ियां जो है बाहर हैं। आगे आपको दिखाते हैं, मालवीय रोड में ज़्यादातर दुकानदारों ने अपनी दुकान के सामने की जगह किराए में गुमटी लगाने के लिए दे दी है, जिसके कारण जो बाकी दुकानदार हैं वो काफ़ी परेशान होते हैं। आने जाने वाले जो लोग हैं वो तो होते ही हैं, दुकानदारों को इससे काफ़ी परेशानी होती है, तो उनसे भी बात करेंगे, उनका भी पक्ष लेंगे। ये जो 9 बजे से चौपाटी शुरू होनी है तो 7 बजे से शुरू कर देते हैं। कुछ लोग तो 5 बजे भी आ जाते हैं, आगे वाले नहीं गए, वो 5 बजे 4 बजे आते हैं, अपने मर्जी के ऊपर आते हैं सब।
और कोई कुछ बोलता भी नहीं इन लोगों को। कितनी परेशानी होती है? अरे बहुत ट्रैफिक अभी आज तो थोड़ा कम है, लेकिन इतना ट्रैफिक होता है कि जाम, पूरा रोड जाम हो जाता है बहुत। और हमारा कोई भी गाड़ी होता है तो वो लोग फटाक से बाहर डाल देते हैं अपना कस्टमर का, और इनका आगे डाल देते हैं। बहुत तकलीफ होती है चौपाटी से, इतना पूरे MG रोड के जितने दुकानदार लोग सबको प्रॉब्लम होती है। गाड़ियाँ पूरी, कार लोग खड़े रहते हैं, दुकान हमारी बंद हो जाती है, हम क्या करें? एक कार खड़ी कर दो तो अंदर कौन आएगा दुकान में सामान लेने के लिए? एक एक आदमी को बोल बोल के थक जाते हैं, कोई मानता ही नहीं है। व्यापारी बहुत प्रभावित। हाँ, क्या करें? इतना किराया भर रहे हैं, इतना दुकान में माल लगा है, तो क्या करेगा आदमी? किसी को बोल बोल के ही थक जाते हैं, कोई समझता ही नहीं है, उतर के चला जाता है। गाड़ी दुकान में घुसेड़ के खड़ी करके सामने चले जाते हैं डोसा खाने के लिए। हमारे क्या कहते हैं, कस्टमर यहाँ कार खरीद कर सकता है ना, कस्टमर अंदर नहीं आ सकते हैं, तो उनको रोकिए थोड़ा सा। क्या होना चाहिए नियम से? अपने 9 बजे आ जाए, कोई दिक्कत नहीं है हमको, 9 बजे के बाद अपना काम कर सकते हैं वो लोग, हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उससे पहले नहीं। MG रोड में ही आपको एक नज़ारा दिखा रहे हैं। देखिए ये गाड़ी खड़ी है, बीच सड़क पे गाड़ी खड़ी है, वाहन चालक इस गाड़ी में है नहीं। सबसे बड़ी बात है कि ट्रैफिक पुलिस की तरफ से कोई नहीं है। कुछ दूर में PCR जरूर खड़ी है, लेकिन वो किसी और काम पे आए हैं। लेकिन आप देखिए ये गाड़ी, आप देखिए बिना वाहन चालक के, बिना ड्राइवर के खड़ी हुई है, और दुकानदारों को भी कोई लेना देना नहीं है। लोगों को कितनी परेशानी हो रही है। भाई साहब, आप ये कार के पास खड़े हैं, ये आपकी गाड़ी है? ये आपकी गाड़ी है? तो इनसे पूछते हैं कि भाई आप ऐसा सड़क पे छोड़ के कैसे जा सकते हैं गाड़ी को, बताइए। आपको लोगों की परेशानी से लेना देना नहीं है क्या? आपको लोगों की परेशानी से लेना देना नहीं है क्या? देखिए ये स्थिति है। जब तक कोई बोलने वाला नहीं रहेगा, ये लोग मनमानी करते रहेंगे, तो ये बुरा हाल है। देखिए, और लगातार जो है गाड़ियाँ बढ़ते जा रही हैं, आम लोगों के लिए चलने की बिल्कुल जगह नहीं है, और ट्रैफिक जो है लगातार यहाँ पर जाम होता जा रहा है। हेडलाइट के साथ लोग यहाँ गाड़ी खड़े करके गए हैं। ऐसी और भी जगह है, आपको लेके चलेंगे, बताएंगे कि कैसे जो है अनियंत्रित हो चुकी है रायपुर में स्थिति, और जो अवैध गुमटियाँ हैं या नाइट चौपाटी में जो नियमों का उल्लंघन हो रहा है, उसके कारण कितनी परेशानी हो रही है। और सबसे बड़ी बात, जिम्मेदार विभाग, नगर निगम, ट्रैफिक व्यवस्था जो संभालने वाले जवान है वो कहाँ है, ये अपने आप में बड़ा सवाल है। MG रोड के बाद हम पहुंचे हैं शंकर नगर चौराहा, और आपको दिखा रहे हैं अनुपम नगर जाने वाली जो सड़क है, मुश्किल से 30 फीट 40 फीट चौड़ी सड़क है। लेकिन यहाँ पर जो कथित रूप से चौपाटी चल रही है, वहाँ पर भी यही हाल है कि जो गाड़ियाँ हैं वो सड़क पर ही जो वो खड़ी रहती हैं। कांग्रेस का यहाँ पर कार्यालय है, राजीव भवन है, उसके कारण भी काफ़ी भीड़ यहाँ पर रहती है, जो सड़क पर ट्रैफिक जाम की स्थिति निर्मित होती है। आप देखेंगे आगे जैसे जैसे आप बढ़ते जाएंगे TV टावर की तरफ, और भी बुरी स्थिति है। तो आपको वहाँ का नज़ारा दिखाते हैं कि जैसे देखिए आपको कि अभी सिग्नल खुला है गाड़ियों के चलने के लिए। देख लिया, एक लेन है, दूसरी लेन जो है वो पूरी तरीके से जो यहाँ पर बंद है, और सारी जो है देखिए आप गाड़ियाँ ये सड़क पर ही खड़े हो रही है, जबकि आसपास जगह है। तो इनसे भी बात करेंगे, दुकानदारों से भी एक बार बात करते हैं। ये लोग सड़क पर ही गाड़ियाँ खड़े कर रहे हैं, ये तो आपके लिए भी मुसीबत है और बाकी लोगों के लिए भी। जी, ये मुसीबत तो है, क्या करेंगे। लेकिन ट्रैफिक जाम तो होता है ना, जो गुजर रहे हैं वो भी परेशान होंगे, और आपके ऊपर भी कार्रवाई हो सकती है। जी भैया, लेकिन क्या करेंगे, लोगों को बोलते हैं लेकिन साइड में नहीं करते हैं। देखिए, लोगों को बोलते हैं साइड पे खड़े नहीं करते, इनका ये कहना है। तो आगे आपको हम दिखा रहे हैं नज़ारा, देखिए सड़क पर ही खड़े होकर लोग जो है वो इंतज़ार करते हैं अपनी बारी का, और यही हाल है। आप देखिए लाइन से आप देखते जाएंगे, असंख्य जो है गाड़ियाँ यहाँ पर हैं, और वही तरके की जगह नहीं तो और कहाँ लगाए। सबसे बड़ी बात कि इन्हें अनुमति जो है वो अवैध रूप से चौपाटी चलाने की आखिर कहाँ से मिली। हम बार बार कह रहे हैं कि व्यवसाय को लेकर किसी को कोई परेशानी नहीं है, लेकिन जिनके कारण ट्रैफिक जाम हो रहा है, अपने आप में बड़ी मुसीबत है, उसको लेकर कहीं ना कहीं नगर निगम और यातायात विभाग को कोई कार्रवाई करनी चाहिए। राजीव भवन के बाद स्थिति और भी ख़राब हो जाती है। आप देखेंगे लोगों में बिल्कुल भी जो है जिम्मेदारी नहीं है, सड़क पर ही है गाड़ी खड़े करके आप देखेंगे कि खाना खा रहे हैं। तो इनसे एक बार बात करने का प्रयास करते हैं। आपने सड़क पर ही गाड़ी लगा दी है, जबकि सिंगल लेन सड़क है। बाद में भैया नहीं, लेकिन आप ट्रैफिक जाम का तो कारण बन रहे हैं ना, आप बाद में बात करेंगे, ठीक है, लेकिन ट्रैफिक जाम हो रहा है आपके कारण। जी, हटा रहा हूँ। देखिए ये लोगों क्या एटीट्यूड है, ये सड़क है, आप देखेंगे आगे भी देखेंगे आप काफ़ी कार खड़ी है, इनसे बात करेंगे। ये ग्राहक सड़क पर ही खड़े कर रहे हैं, ट्रैफिक जाम देखिए, ये देखिए लगातार ये ट्रैफिक जाम होगा। हम आपको बार बार यही बात बताना चाह रहे हैं कि व्यवस्थित तरीके से नहीं है। क्या ग्राहक दुकानदारों की बात नहीं मानते क्या? बहुत जने उधर चले जाते हैं, बहुत मानते नहीं है भैया। वही बात है
किसी को बोलो तो उल्टी उल्टी बात कर लेते हैं। लेकिन नगर निगम वाला आएगा तो कार्रवाई आप पे करेगा। वो बात मैं मानता हूँ भैया, लेकिन क्या करें हम लोग तो क्या मजबूर रहते हैं ना, किसी को बोल नहीं सकते ना। आपको वो भी बोलेगा तुम भी रोड में ऐसे बोल देते हैं बहुत जने। देखिए बिल्कुल ये बात तो है कि दुकानदार अपनी मजबूरी बना रहा है, तो एक वेंडिंग जोन नहीं होने के कारण ये लगातार देखिए परेशानी है। और यही स्थिति है, लोग देखिए परिवार के साथ आते हैं और गाड़ियाँ आपको सड़क पे ही मिलेंगी। तो एक सबसे बड़ा हम आपको जानकारी दे रहे हैं कि नगर निगम का जोन यहाँ पास में है, ट्रैफिक पुलिस के थाने यहाँ पर आसपास है, लेकिन इस पर कोई ध्यान नहीं देता। ये व्यवस्था अब इसे लेकर क्या बोलेंगे। एमजी रोड में भी यही हाल है, जी रोड जो है NIT है वहाँ भी है, सड़क पर ही सब कुछ चल रहा है। ट्रैफिक में थोड़ा सुधार करना चाहिए और व्यवस्थित करना चाहिए। जितने भी चौपाटी है उसको एक जगह स्थिर करना चाहिए, मतलब वेंडर्स को जगह मिलना चाहिए। हाँ बिल्कुल, देखिए स्मार्ट रायपुर की हम बात करते हैं, लेकिन वेंडिंग जोन को लेकर कोई अभी तक जो है हल नहीं निकाल पाए। दुकानदार से भी बात करेंगे, इनके यहाँ काफ़ी भीड़ है। ये ट्रैफिक बड़ी जो है समस्या बनता है, जो गाड़ी खड़ा हो रहा है। ट्रैफिक की थोड़ा दिक्कत हो रही है सर, और इसका थोड़ा समाधान होना चाहिए। और वेंडर का क्या लगता है आपको, क्या समाधान है? समाधान यही है कि वेंडर जो घोषित हो चुके हैं कुछ जगह, और कुछ जगह अभी बाकी हैं सर। आप लोग को नहीं बताया गया? नहीं बताया गया है सर, लेकिन अभी थोड़ा कंफर्म नहीं हो पाया है। देखिए तो वेंडर भी परेशान है कि वेंडिंग जोन मिले तो वो एक उचित जगह पे जाएं, अपना व्यापार करें, क्योंकि ये भी नगर निगम और सारी चीज़ों से परेशान रहते हैं कार्रवाई से। फिलहाल जो है लोग देखिए आप आनंद उठा रहे हैं। एक और गाड़ी यहाँ पर आप देखेंगे, ये सड़क पर ही खड़े करके भाई साहब भोजन का आनंद ले रहे हैं। तो हम प्रयास करते हैं इनसे बात करने का। ये गाड़ी आपके यहाँ ही है क्या? ये देखिए ये गाड़ी है और ये छोड़ के चालक किसे जा चुके हैं। ये आपकी गाड़ी है? देखिए तो ये हाल है, चौपाटी में लोग आ रहे हैं, लावारिस गाड़ी छोड़कर चले जा रहे हैं, और सबसे बड़ी बात जो ओनर हैं वो सामने आने को तैयार भी नहीं है। तो ये हाल है, देखिए इनसे बात करेंगे। आप बीच ट्रैफिक में आप गाड़ी छोड़ के चले गए थे सड़क पे? हाँ सर, वो ऑर्डर पहले दे दिया था, उसके बाद बस लेने गए थे। लेकिन आपको लगता नहीं गलत है? नहीं गलत तो है सर, लेकिन पार्किंग की सुविधा भी नहीं है। देखिए पार्किंग की सुविधा नहीं है, हर बार हर आदमी के पास तर्क है। सबसे बड़ी बात है कि नगर निगम के अधिकारियों को, यातायात के लोगों को दिखाई क्यों नहीं दे रहा है। और हम बार बार ये इशू उठाते हैं कि रायपुर में, स्मार्ट सिटी रायपुर में एक उचित जो है वेंडिंग जोन की ज़रूरत है, जहाँ पर ये ठेले घुंटियाँ जो हैं लगे और इनको रोज़गार मिले और ट्रैफिक व्यवस्था जो है वो भी बनी रहे और लोगों को परेशानी ना हो। हमने आपको जी रोड और MG रोड का नज़ारा दिखाया, और अभी भी देखिए कि क्या स्थिति बनी हुई है। तो हम जिम्मेदारों के पास चलते हैं और उनसे ही पूछेंगे कि ऐसा क्या कारण है कि पुलिस विभाग और नगर निगम जो है इसका निराकरण नहीं कर पा रहा है, और रायपुर में अवैध रूप से घुंटियाँ बिना समय के कैसे चल रही हैं। संयुक्त रूप से जो है हमारा निगम का और ट्रैफिक का और जिला प्रशासन का उसमें समन्वय और सहमति होनी आवश्यक है। इसलिए तो है वो थोड़ा सा समय उसके कारण से लगता है, बट हम इसमें प्रक्रियाधीन है और शीघ्र ही जो है वेंडिंग जोन जो है होगा, और उसके बाद फिर इनको व्यवस्थित करने के लिए हम लोग प्रयास करेंगे। नगर निगम के साथ हम लोग लगातार कार्रवाई भी करते हैं, पूर्व में भी करते आ रहे हैं, जहाँ लोग अपने दुकानों को आगे बढ़ा के रखे रहते हैं, या फिर चौपाटी है जिसके कारण जाम की स्थिति निर्मित होती है। लगातार हम लोग MG रोड में, KK रोड में, पचपेड़ी नाका, संतोषी नगर, सभी स्थानों में कार्रवाई किए हैं, किंतु लगातार कार्रवाई करना संभव नहीं हो पाता। किंतु अब त्योहारी सीजन चालू हो रहा है तो हम लोग फिर से एक अभियान चला के कार्रवाई जरूर करेंगे। अपने अधिकारियों के जवाब सुने कि वो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, लेकिन ये भी देखा कि उनकी कार्रवाई का असर ज़मीन पर नहीं दिखाई पड़ रहा है, और यही कारण है कि रायपुर की ट्रैफिक व्यवस्था ध्वस्त होते जा रही है। हमने आँख खोलने वाली रिपोर्ट दिखाई है और उम्मीद करते हैं कि इस रिपोर्ट के बाद कुछ कार्रवाई होगी और लोगों को यातायात जाम की जो परेशानी है उससे निजात मिलेगी। हमारे आज की खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।